अगर आप असली झारखंडी होंगे, अगर आप असली पलामू वासी होंगे, तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना। टाइगर जयराम महतो जी को बीजेपी का बी टीम माना जा रहा है, तो महागठबंधन हम नहीं जानते, महाठगबंधन। यहाँ भी महाठगबंधन के बड़े बड़े नेता है, केंद्रीय पार्टी है, और यहाँ भी एक ये भी दिक्कू है। हमारे आलोक चौरसिया भी दिक्कू है, वो भी 1932 कतियानी नहीं है। 1 करोड़ का बेसी संपत्ति निकल रहा है। उस दिन मैं राजनीतिक से नहीं, पूरे अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा। मुझे अपनों ने लूटा, मुझे अपनों ने लूटा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री गैरों में दम था कहाँ। सत्यनारायण शुक्ला का पहला ओपिनियन है कि सत्यनारायण शुक्ला अविवाहित रहकर इस समाज, इस देश, इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए संकल्पित रूप से, समर्पण भाव से कार्य करने के लिए प्रतिज्ञा लेता है। तो शुक्ला आ चुका है ना, शुक्ला आ चुका है। जनता जनार्दन मुझे जूता से मारेगी, ये सर आपका सामने झुक जाएगा। कैसे? भारतीय जनता पार्टी पता है किसको जनप्रतिनिधित्व बनाती है? जो बाहरी के लोग हैं उसको। आप बताइए, कांग्रेस भी, कांग्रेस के अभी जो आपका सोनी शाह है, जो अभी रांची लोकसभा से लड़ी थी, क्या मतलब क्या झारखंड में, क्या झारखंड की बेटी आदिवासी मूल आदिवासी की बेटी का टिकट क्यों नहीं दिया? अगर इतना ही जनता हित में, झारखंडी हित में, आदिवासी मूल हित में अगर बात करती, तो इब्राहिम जी अब नीलांबर पीतांबर धरती पुत्र आ गया है। और मैं आपको वचन देता हूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं इतना करके जाऊंगा कि हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि शुक्ला अपने जगह पर सही है। और पूरे झारखंड वासी के साथ साथ टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में उनकी हाव भाव, उनकी जो उनके अंदर हृदय में है, सब जन जन तक पहुंचाने का बात करती है। और याद रखना, अगर आप असली झारखंडी होंगे, अगर आप असली पलामू वासी होंगे, तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना। अगर आप में अंदर चाहते हैं कि झारखंड में, पलामू में बदलाव हो पूरे स्तर पर, तो इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, ताकि हर लोगों को सच्चाई मालूम चले और अपना आईना दिखे कि मेरे साथ बहुत छल कपट हुआ, बहुत गलती हुआ। किसी का भी सरकार बने, अभी जो नियुक्ति होना पीजीटी को लेकर, अभी अमर बावरी जी अभी घड़ियालू आंसू आंख से आ रहे हैं। आज तक मैं बताता हूं कि विपक्ष का काम है पक्ष को आईना दिखाना, पर विपक्ष का काम है सभी पक्ष धर के उठा के जेल में ठूसना। अपने लिए कुछ नहीं है, अपने अंदर ये नहीं बोलते हैं कि अपना जो होता है ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, ये चोर चोर मौसेरा भाई भारतीय जनता पार्टी है, किसी का भी हो, कांग्रेस भी हो, महाठगबंधन हो, ये सब सिर्फ युवाओं का ठगने का काम किया है। और याद कर लो, 2024 विधानसभा के चुनाव में अगर किसी भी प्रकार का ठगने का काम किया, अगर वो करने का काम किया, तो आपका काला चिट्ठा का खोलने का प्रयास करेगा। यानी कि पलामू में अब गठबंधन और बीजेपी नहीं चलता। अगर इस वीडियो से अगर लोग जागरूक हो जाएंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कोई नहीं चलेगा। तो शुक्ला आ चुका है ना, शुक्ला आ चुका है। अब युवाओं के नहीं, पूरे हमारे जितना भी डालटेंगंज विधानसभा के सभी जनता जनार्दन के दिल में छू कर प्रणाम करेगा, उनको आशीर्वाद लेगा और इस डालटेगंज विधानसभा को पूरे झारखंड में नंबर 1 बनाने का काम करेगा, ये मैं वचन देता हूं। अच्छा, एक सवाल आपसे है शुक्ला जी, क्योंकि कथित तौर पर लोग ये कहते हैं कि जहां जहां से जयराम महतो जी चुनाव लड़ेंगे, वहां सिर्फ बीजेपी को फायदा मिलेगा और इंडिया गठबंधन के लिए समझिए कि एक काल बन करके खड़ा हो रहे हैं बीजेपी का फायदा करने के लिए। यानी कि टाइगर जयराम महतो जी को बीजेपी का बी टीम माना जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कथा कथित तौर पर ये सब सुनने को मिलता है। लोकसभा में जितने, अगर आज आजसू बड़ी इतनी प्रमुख पार्टी है, आप आजसू के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं? अब चलिए हम इसी कहानी पर बता रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री राधा कृष्ण किशोर का भाई बिना लिखे हुए आज डीएसपी बन के पूरा राज कर रहा है, उसमें एक सुदेश महतो का भाई जी भी है। समझ गए ना? ऐसे झारखंड, अरे भैया, अगर आज हम नहीं जगेंगे, आज अगर हम नहीं जगेंगे, तो समझ लो आने वाला जनरेशन हमें इतना गाली देगा, इतना गाली देगा कि मुझे अपनों ने लूटा, मुझे अपनों ने लूटा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री गैरों में दम था कहाँ। आज झारखंड के भारतीय जनता पार्टी हो या महाठगबंधन की सरकार हो, ये सब अपने हैं और अपने कह के बाहरी को बुला के लुटवाते हैं। अगर अपना लूटता तो मुझे अफसोस नहीं रहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
बाहरियों को जनप्रतिनिधित्व बनाकर सारा मालामाल पार्टी भेजने का बाहर करती है। जेएमएम तो खैर यहाँ की पार्टी है ना, तो इन लोग को लुटने दीजिए आप लोग। अरे भैया तो जेएमएम देखिए, जेएमएम जो अपना है पार्टी, मैं उसी के लिए तो आप वोट दिया था ना। लेकिन ये क्या बोले, इनके जितना भी है श्रीवास्तव जी जो इनके सलाहकार थे और जितना भी थे, ये सब झारखंड को लूटने का काम किया। आज अब क्या बोले, तो आप बोले कि अगर जब अपने लोग लूट रहे हैं तो रहने दीजिए, अपने लोग पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? अपने कहाँ लूटे हैं, दूसरा बनकर अपनापन बनकर लूट रहे हैं। अच्छा। जैसे आपका कोई मेरा भाई दिल्ली में रहता है, आजा भाई आजा, झारखंड में बहुत सोना है, चलो कोयला है, कोयला मतलब ये आपका काला सोना है, तो सारा चीज है, तो चलाओ भाई मिल के लूटते हैं, पूरा राज है। और मैं बता दूं, एक विधायक एक मंत्री के घर में अगर 10 अरब रुपया का 50 अरब रुपया का अगर संपत्ति नहीं निकला तो बोलना, लेकिन अगर सत्यनारायण शुक्ला का पूरे जीवन में अगर 1 करोड़ का बेसी संपत्ति निकल जाए, उस दिन मैं राजनीतिक से नहीं, पूरे अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा। क्योंकि मैं जनता का सेवक हूं। और मैं एक चीज और बता रहा हूं कि जनता का सेवक नहीं, मैं अविवाहित रहकर पूरा समर्पण भाव से सिर्फ जनता और युवाओं के लिए त्याग दे दिया। अविवाहित हैं अभी आप? हाँ अविवाहित है, अविवाहित ही रह के इस क्षेत्र का सेवा करेंगे। बस मेरे अंदर यही समर्पण है। जितने अविवाहित लोग हैं सभी टाइगर जयराम महतो जी के साथ हैं। हाँ, वो अलग विषय है, लेकिन सत्यनारायण शुक्ला का पहला ओपिनियन है कि सत्यनारायण शुक्ला अविवाहित रहकर इस समाज, इस देश, इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए संकल्पित रूप से समर्पण भाव से कार्य करने के लिए प्रतिज्ञा लेता है। तो ये सत्यनारायण शुक्ला जी हैं जो टाइगर जयराम महतो जी का दामन थाम चुके हैं। जेबी केसेस यानी कि JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का दामन थाम चुके हैं। और इनका ये कहना है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, और गरीबों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए, यानी कि सभी के लिए ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और इनका कहना है कि हम अविवाहित हो करके यहाँ के लोगों के लिए हमेशा, पलामू के लोगों के लिए हमेशा हम सेवा करने का काम करेंगे। बाकी जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी को क्या कहना चाहेंगे शुक्ला जी? सभी को यही कहना चाहते हैं कि अगर झारखंड को बचाना है, अगर झारखंड के जल जंगल जमीन और इस 3.5 लाख नियुक्ति को 4 लाख नियुक्ति को बचाना है, तो इस बार आप ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करिए जो आपके लिए जिए और आपके लिए मरे और आपके लिए 24 घंटा सोचे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मैं क्षेत्र में रहूं या रांची में, मैं आपके लिए 18 घंटा काम करूंगा। ये भी मैं आपको वचन दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो बाकी आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।